राधे राधे कृष्ण भक्तों, आज मैं आप सभी कृष्ण भक्तों को कृष्ण की कृपा की कहानी सुनाऊंगा। राधिका एक छोटी सी बच्ची थी जो एक गांव में रहती थी। राधिका की मां नहीं थी। उसके पिता गांव के जमींदार के खेतों पर मजदूरी करते थे। राधिका के पिता श्यामलाल जी सुबह जल्दी उठकर खाना बनाते, फिर राधिका को तैयार कर स्कूल भेजते। राधिका गांव के स्कूल में तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। दोपहर को श्यामलाल जी खाना खाने घर आते, उसी समय वो राधिका को स्कूल से लाते और उसे भी खाना खिलाते। बाद में राधिका बच्चों के साथ खेलने में लग जाती और श्यामलाल जी वापस अपने काम पर चले जाते थे। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन बहुत गर्मी पड़ रही थी। श्यामलाल जी घर आए तो देखा घर में एक बूंद भी पानी नहीं है। राधिका भी स्कूल से आकर पानी मांग रही थी। श्यामलाल जी ने कहा, बेटी मैं अभी पानी भर कर लाता हूँ। वे मटका लेकर पानी लेने कुएं की ओर चल देते हैं, लेकिन तेज गर्मी से उन्हें चक्कर आ जाते हैं और वे वही कुएं के पास गिर जाते हैं। गांव के कुछ लोग उन्हें उठाकर घर ले आते हैं। श्यामलाल जी के सिर से खून निकल रहा था, जिसे देखकर राधिका डर जाती है और रोने लगती है। श्यामलाल जी बेहोश थे। गांव के वैद्य जी को बुलाया जाता है। वे कहते हैं, बहुत गर्मी के कारण ये बहुत कमजोर हो गए हैं। वैद्य जी उनके सर पर पट्टी बांध देते हैं। वे बताते हैं कि रात तक उन्हें होश आ जाएगा। ये कहकर वे चले जाते हैं। गांव वाले भी उनके साथ वापस चले जाते हैं। राधिका अपने पिता की ऐसी हालत देखकर डर जाती है। उसे बहुत तेज प्यास भी लग रही थी, लेकिन अब उसे पानी पिलाने वाला कोई नहीं था। रोने के कारण उसे अधिक प्यास लगने लगती है। राधिका बाहर से पानी लाने की सोचती है। वह घर से बाहर निकलती है तो देखती है रात हो चुकी है। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। वह डर के मारे वापस घर में आ जाती है, लेकिन प्यास से उसका बुरा हाल था। श्यामलाल जी का घर था, उसके आसपास कोई घर भी नहीं था जिनसे मदद मांगी जाए। राधिका को लगा कि वह प्यास से मर जाएगी। इधर उसके पिता भी बीमार पड़े थे। वह नन्ही सी बच्ची भगवान की तस्वीर के आगे बैठकर प्रार्थना करने लगती है, भगवान जी मेरे पिता को जल्दी से ठीक कर दो, जिससे वो मेरे लिए पानी लाकर दे सके। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब प्यास के मारे राधिका बेहोश होने लगी थी। वह धीरे धीरे भगवान को पुकार रही थी, भगवान जी पानी भिजवा दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। राधिका लेटे लेटे ऐसे ही बड़बड़ा रही थी। उसकी आंखें बंद होती जा रही थी। आज उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। काश माँ होती तो मुझे पानी पिलाती, खाना देती। अब तो न खाना मिलेगा न पानी। तभी दरवाजे के बाहर से आवाज आई, कैसी हो राधिका? राधिका ने पीछे देखा तो कृष्ण बंशी बजा रहे थे। राधिका कृष्ण को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाती है और कहती है, कृष्णा आप मेरे बुलाने पर आ गए। कृष्ण कहते हैं, जो भक्त मुझे सच्चे मन से याद करते हैं, जिनको मेरी जरूरत होती है, उनके पास में अवश्य आता हूँ। बोलो राधिका तुम्हें क्या कष्ट है? राधिका कहती है, प्रभु वैसे तो आप सब कुछ जानते हैं। मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। आसपास में कोई रहता भी नहीं है। मुझे प्यास लगी है। प्यास से मेरा गला सूख रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी मेरे प्राण निकल जाएंगे। कृपा करके मेरे साथ आप नदी तक चलने का कष्ट करें। कृष्ण कहते हैं, क्यों नहीं, मैं हमेशा ही अपने भक्तों की सहायता करता हूँ। राधिका और कृष्ण साथ में नदी से पानी लेने जाते हैं। तब राधिका कृष्ण से कहती है, प्रभु आप सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो भक्त सच्चे मन से मुझे याद करते हैं, मैं सदा उनकी सहायता करता हूँ। राधिका अब तुम किसी भी चिंता मत करो, अपने घर जाओ, तुम्हारे पिताजी भी ठीक हो जाएंगे और तुम अच्छे से अपना जीवन निर्वाह करो। जब भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े, मुझे पुकारा, मैं अवश्य आऊंगा। इतना सुनकर राधिका खुशी खुशी पानी लेकर अपने घर जाती है। उधर उसके पिताजी भी ठीक हो जाते हैं। वह पिताजी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन निर्वाह करने लगती है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।